दोस्तों एक बार फिर केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले किस पे बात करेंगे हम लोग? डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, हाइलोजिनेशन। ओके, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन मतलब ऐसे एल्किल हैलाइड्स जिसमें हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी निकले और हैलोजन भी निकले। ओके, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ दो चीजों पे और बात करेंगे। पहला तो है जेत्शेव रूल्स। ठीक है, जेत्शेव रूल्स, इन्होंने भी यही रूल्स बताया था। और एक और रूल बताएंगे, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल, ओके, सेटजेफ रूल। तो ये दोनों रूल बताएंगे। दोनों वैज्ञानिक थे, दोनों वैज्ञानिक ने डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन पे ही चर्चा की थी। बस थोड़ा सा इन्होंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि कैसे जो है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन यानी कैसे हाइड्रोजन और कैसे हैलोजन हमको निकालेंगे कि हमारा मोर स्टेबल स्ट्रक्चर प्राप्त हो और ज्यादा बने। ठीक है, तो चलिए बात कर लेंगे। जेत्सेव रूल इन्होंने अल्कोहल पे भी बताया था। तो थर्डजेफ रूल ने सिर्फ एल्किल हैलाइड यानी हैलाइड ग्रुप को लेकर के बात की थी, लेकिन जेत्सेव जो रूल इन्होंने जो बताया, इन्होंने अल्कोहल को भी ऐड कर लिया था। ठीक है, तो चलिए दोनों रिएक्शन पे हम बात कर लेंगे, कहां पर क्या बन रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन के बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन is an elimination reaction। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट हो रहा है। कौन सा एलिमिनेट हो रहा है? हाइड्रोजन ग्रुप एलिमिनेट होगा और हैलोजन ग्रुप एलिमिनेट होगा। तो ये तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब एलिमिनेशन कौन कौन रिमूव हो रहा है? दैट्स रिमूव, ठीक है, दैट्स रिमूव a hydrogen and halogen atoms। ठीक है, ओके। अब किससे? फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और हाइलोजन का निकलना, बाहर करना डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कहलाता है। ओके, चलिए अब क्या होता है, बनता क्या है? ओके, अब प्रोड्यूस a type of alkene, a type of alkene are alkynes। ठीक है, तो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन क्या होता है? एक प्रकार का एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। इसमें किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और हाइलोजन ग्रुप को निकाला जाता है। ठीक है, किसी प्रेजेंस ऑफ बेस या एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन मतलब सॉरी हाइड्रोजन और हाइलोजन ग्रुप को, ठीक है, हाइड्रोजन तो निकल ही रहा है, हाइलोजन ग्रुप भी उसी मॉलिक्यूल से निकल जाएगा और बनेगा क्या? एक टाइप की एल्कीन बनेगी। और एल्कीन कैसे बनेगी? एल्कीन बनेगी या फिर एल्काइन बनेगी, दोनों। ठीक है, तो एल्काइन भी बन सकती है और एल्कीन भी बन सकती है। नेक्स्ट, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन में अब जब जेत्शेव और थर्डजेफ रूल ने बताया, ठीक है, जेत्शेव और थर्डजेफ रूल ने इसी बारे में बात की थी, तो उन्होंने सिर्फ क्या बनाया था? एल्कीन बनाई थी। ठीक है, एल्काइन का कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं बनाया था। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन की बात कर लेते हैं और एक एल्काइन बनाते हैं। ठीक, फिर आगे हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। तो ये तो समझ में आया ना, कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे ये थ्योरी हमने लिखी है समझाने के लिए। तो एक कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, और मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ पर चलिए बनाइए पहले मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल हम ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर भी है क्या? CH3, यहाँ पर है Cl और यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है H और यहाँ पर है H। अगर इसका हम आईपीएसी नाम लिखें तो 2,3 क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो
ब्यूटेन। ठीक है, क्या नाम होगा? 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। ये समझ में आ रहा है? ब्यूटेन बना। चलिए, इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे? सोडियम एमीन से, ठीक है, NaNH2 और NH3 की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? ठीक, देखिए यहां से Cl निकलेगा, ये Cl निकलेगा, यहां से H निकलेंगे, ये भी H निकलेगा, वन टाइप ऑफ एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, अ टाइप ऑफ एल्काइन। ठीक, क्या बन रहा है? अ टाइप ऑफ एल्काइन। एल्काइन बन रहा है, इसका नामकरण अगर होगा तो ब्यूटाइन। ठीक है, ब्यूटाइन डैश 2। ओके, ब्यूटाइन डैश 2 बन रहा है। तो ये भी डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं कि जैत्शेव ने क्या बताया था। ठीक है, इसी पर इन्होंने आगे चर्चा की। जैत्शेव ने जैत्शेव रूल और सेडजेफ रूल दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ही सेम रूल हैं। जैत्शेव और सेडजेफ सेम पैटर्न है, दोनों ही एल्कीन बनाए थे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के सहारे ही समझते हैं फटाफट। ठीक, जैत्शेव, ठीक, और सेडजेफ रूल दोनों आएंगे, तो आप दोनों में से हम 3 एग्जाम्पल आपको बताएंगे और 3 एग्जाम्पल में आप कोई तो एग्जाम्पल आप डाल करके सेडजेफ या फिर जैत्शेव रूल को वहां पर आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक इन्होंने क्या लिया? प्रोडक्ट लिया। ठीक है, प्रोडक्ट लिया। क्या प्रोडक्ट कौन सा था? चलिए देखते हैं। 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट इन्होंने लिया। ठीक है, और यहां पर इन्होंने क्या किया? CH3। अब यहां पर जो है 1 2 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, यहां पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहां पर 1 हाइड्रोजन लगेगा। ठीक, इसका नामकरण अगर देखा जाए तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 2 मेथिल 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक, अब सॉरी, एक चीज यहाँ पर देखो, अभी तो ये चीजें हमने बना दी, लेकिन अभी तक हमने हाइड्रोजन ग्रुप इसमें मेंशन नहीं किया है। ठीक, तो चलिए हाइड्रोजन ग्रुप भी मेंशन करते हैं और यहाँ कर देते हैं Br। ठीक, अब ये हमारा हो गया जाके एक प्रकार का एल्किल हाइलाइट। इसका नाम अगर करेंगे तो इसका नाम में थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 ब्रोमो। चूंकि बी पहले आता है इसलिए 3 ब्रोमो हो जाएगा। 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। अब इसका समझ में आ गया ना? आपको नाम समझ में आ गया? 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन नाम आ गया समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक हम रिएक्शन ये कराएंगे बेस की उपस्थिति में। अब देखिए जो ये ब्रोमीन लगा हुआ है, ये ब्रोमीन जो लगा हुआ है, अब यहाँ पर आपको चेक करना है, ये तो हम इसको मान लेंगे क्या? अल्फा। इसको मान लेंगे अल्फा। अल्फा कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, हैलोजन ग्रुप है, क्योंकि हैलोजन ही निकालना है। ठीक, तो जैत्शेव या सेडजेफ ने बताया कि जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप लगा हो उसे मानेंगे क्या? अल्फा, और उसके बगल वालों को मानेंगे बीटा। तो 2 है तो इसको हम बीटा 1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे बीटा 2। ठीक है, बीटा 2 मान लिया। तो चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे? हम बीटा 1 से हाइड्रोजन निकालेंगे और यहां से निकालेंगे क्या? ठीक है, चलिए यहां पर बीटा 1 हम यहां रखते हैं बेस। ठीक है, और रिएक्शन कराते हैं बीटा 1 की। एक और रिएक्शन यहां पर कराते हैं। ठीक है, ठीक, यहां हम बीटा 2 से हाइड्रोजन ग्रुप को निकालेंगे और यहां पर भी स्ट्रॉन्ग बेस रखेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस आप सभी लोग जानते हैं NaOH होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम बीटा 1 की अगर बात करें तो बीटा 1 की बात करें तो बीटा 1 में ये हाइड्रोजन ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला निकलेगा और Br निकल जाएगा। ठीक है, Br निकला तो हमारा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? जरा देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये कार्बन है, पहला वाला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा कार्बन है, चौथे कार्बन पर हमने CH3 लगाया और इस वाले कार्बन पे नीचे भी क्या लगा हुआ है? CH3। ठीक है, अब यहाँ से H निकला, यहाँ से Br निकला, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक टाइप की एल्कीन बन जाएगी और यहाँ से ये बन जाएगा और इधर हमारा है 3H लगेंगे, 3H। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब इसको भी बीटा 2 वाले बेस को बना लेते हैं। बीटा 2 को बनाते हैं। बीटा 2 को जब बनाएंगे हम तो यहाँ पर ठीक क्या बनेगा? बीटा 2 आपकी इससे निकल रहा है
तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है, फिर यहाँ पर C होगा और यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि आखिर जेटसेप या सर्जेफ या जेटशेव ने क्या बताया था। ठीक है, ये समझ लेंगे, बाकी सारी रिएक्शन अपने आप सर्जेफ रूल वाली आ जाएंगी। तो चलिए कैसे क्या करेंगे, देखिए इन्होंने बताया कि जो एल्कीन हमारी बन रही है, ये एल्कीन हमारी बन रही है, ठीक है, जो एल्कीन हमारी बन रही है उससे कितने एल्किल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तो वो मोर स्टेबल होगा और कम एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तो लेस स्टेबल होगा। बस आप समझ गए होंगे किससे, ये एल्कीन से ज्यादा एल्किल ग्रुप क्या है जुड़े हुए हैं। देखो इस एल्कीन से अगर इस एल्कीन को देखा जाए तो 1, 2 और 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा और मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें देखो इस एल्कीन से कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, अगर देखा जाए तो एक एल्किल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, इस साइड में कोई है ही नहीं। ओके, ये भी वन टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप है। तो चलिए ये हमारा बनेगा माइनर, बस यही कॉन्सेप्ट आपको बताना था, लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल। ठीक है, चलिए एक हम दूसरी रिएक्शन आपको लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना कि जिस एल्कीन से ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं पास में, नियर बाई साइड में, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, एक और रिएक्शन आपको देते हैं यहाँ पर करने के लिए, आप देखते ही पहचान जाएंगे क्या बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन है हमारी, चलिए रिएक्शन है 4 कार्बन की है। ठीक, 4 कार्बन है, CH3, ये है Br और यहाँ पर है H, यहाँ पर है H, यहाँ पर है H और यहाँ पर है CH3। ठीक है, इसको भी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनेगा। चलिए सर्जेफ रूल लगाएंगे और यहाँ पर बनेगा क्या, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, चलिए 2 प्रोडक्ट, इसको मान लेंगे, देखो अब ब्रोमीन यहाँ पर लगा हुआ है तो इसको मान लेंगे अल्फा कार्बन, इसको अल्फा माना तो इसको बीटा मानेंगे और इसको बीटा 2 मानेंगे, ये बीटा 1 मान लेते हैं। तो बीटा 1 की रिएक्शन इसमें करा लेते हैं हम लोग और बीटा 2 की रिएक्शन इसमें करा लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे बेस। ठीक है, चलिए बीटा 1 में देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलेगा तो चलिए बना लेते हैं, ये 3 बन गए, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन बने, इस कार्बन से H निकलेगा, यहाँ से Br निकलेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये रहेगा, एक ये रहेगा H और यहाँ पर रहेंगे 3H। ठीक है, चलो दूसरे वाला प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपकी इस बार बीटा 2 से हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा, तो बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड C, यहाँ से एक रहेगा CH3, यहाँ से एक रहेगा H, यहाँ से रहेगा एक H, यहाँ से एक रहेगा CH3। तो आपने देखा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब की जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, बस इसी चीज पे फोकस करना है। ये डबल बॉन्ड है और अगर ये डबल बॉन्ड के इधर देखें तो एक एल्किल ग्रुप है, इधर कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, एल्केनिल ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप कहाँ पर, एक मिल रहा है, यहाँ पर देखिए एक मिल रहा है ये और एक मिल रहा है ये, दोनों साइड में है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। आईपीएसी नाम आपको पता होगा, नाम लिखना तो आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अगर नाम देखा जाए तो आप इसका मैं बता देता हूं, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन 2। ठीक है, ब्यूटीन 2 इसका नाम होगा, ब्यूटीन 1। ओके, अब जेस्चर रूल ने अल्कोहल को भी लेके बात की थी, तो अल्कोहल पे कैसे होगा, अब अल्कोहल में यहाँ पर एल्कीन तो बनेगा बट यहाँ पर पानी निकलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, और यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस होगी। ठीक है, एसिड की उपस्थिति में हम इसको जो है क्या करेंगे, गर्म करेंगे। चलिए अब इन्होंने क्या बताया था कि CH3 CH2 CHOH और CH3, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस वाटर निकालना है।
यहाँ पर H प्लस उपस्थित में हीट करेंगे, मतलब कोई एसिड है, H प्लस है मतलब एसिडिक मीडियम है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा अल्फा कार्बन पे OH लगा हुआ है और बीटा 1 और बीटा 2, ठीक है। चलिए, तो ये बीटा 1 की रिएक्शन इसमें दिखाते हैं, ये बीटा 2 की रिएक्शन दिखाते हैं। सबसे ज्यादा हम देखो इस वीडियो में आपको बस ये पता करना है कि सर्जेफ और जेत्सेव और डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन में बनता तो एल्कीन ही है या एल्काइन ही है, लेकिन स्टेबल कौन बनेगा ये मैटर करता है, ठीक है। तो आपको स्टेबिलिटी देखनी है और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वहां पर आपको जैसे ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में स्टेबल वाला आप बनाएंगे, ठीक है। स्टेबल वाले पे टिक कर देंगे, ठीक है, और लेस स्टेबल वाले पे टिक नहीं करेंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मोर स्टेबल वाले पे करेंगे। चलिए, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या बन रहा है, देखिए पहला CH3 है, ठीक है, फिर दूसरा हमने CH2 लिखा क्योंकि बीटा 2 से हम निकाल नहीं रहे हैं। C से हमारा OH निकल गया, तो OH निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा OH माइनस में निकलेगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो और CH3 में H प्लस निकलेगा, माइनस आएगा, माइनस प्लस मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, CH2 आ जाएगा, यहाँ पर H ऑलरेडी लगा हुआ है। इसमें आ जाओ देख लेते हैं, अब बीटा 2 से निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी H प्लस और हीट कर देते हैं, ठीक है। तो CH3, ठीक है, यहाँ पर C लगेगा और एक H लगेगा क्योंकि एक H यहाँ से निकल गया होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, C बनेगा, H बनेगा और यहाँ पर CH3। तो आपने फिर से देखा कि दो एल्किल ग्रुप कहाँ पर लगे हुए हैं, इस एल्कीन में। इस एल्कीन में अगर देखा जाए, इस वाली एल्कीन में दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब स्टेबल कौन है, ये स्टेबल है, स्टेबल है, मोर स्टेबल है और मेजर बनेगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा और निकलेगा क्या, H2, ठीक है। यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H इधर से चाहे इधर से, बीटा 1 वाले में इधर से एक H निकलेगा, बीटा 2 वाले में इधर से H निकलेगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग कमेंट में नहीं बताते हैं, ठीक है, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।